हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आज आपके सामने ये केस लेके आया हूँ। काफ़ी गंभीर केस था और इसको गलत तरीके से ट्रीटमेंट दिया गया था और मैं बता रहा हूँ कि गलत तरीके से ट्रीटमेंट में ये भैंस का क्या हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। ये था यूट्राइन टॉर्सन। वो समझ नहीं पाया पैरावेट, और पैरावेट ने इसको इंजेक्शन लगा दिए कि इसको दर्द हो रहा है, और दर्द का इंजेक्शन लगाने के बाद अगले दिन फिर उसने पलटे भी मार दिए, इसमें कई सारे पलटे मार दिए। फिर मुझे बुलाया गया। मैंने कहा ये तो भैंस बहुत सीरियस है, इसका क्या होगा। चूँकि बिल्कुल ही मुंह नहीं खुल रहा है, उसने दो पलटे एक तरफ को, दो पलटे एक तरफ को, फिर दो पलटे एक तरफ को। उसने कहा कैसी न कैसे खुलेगा। तो ये अब यूट्राइन टॉर्सन खोलने का प्रयास किया है, और बहुत बड़ी बात यह है कि एक ही पलटे में टॉर्सन खुला है इसका। ये है डायग्नोसिस। देखिए मैं देख रहा हूँ, और अभी एकदम पानी की मुतेड़ी आ जाएगी और पानी का बैग आ जाएगा, और ये तुरंत ऐसा लगेगा कि ये भैंस ठीक हो गई। तो ये हम डायग्नोसिस करा रहे हैं बच्चों के साथ, जो हमारे साथ बच्चे रहते हैं। उससे पहले हमने दिखवाया कि टॉर्सन था और इसमें हाथ नहीं जा रहा था। अब ये देखिए, बच्चे हमारे साथ जो बच्चे रहते हैं उनको हम सिखाते हैं, उन्हें बताते हैं। ये देखिए, ये इसका नाम है अनुज, और ये देख रहा है कि इसमें क्या है क्या नहीं। इसने पहले देखा था और अब ये देख रहा है, और अब इसकी पूरी तरीके से इसका हाथ जा रहा है, और ये बड़ा खुश हो गया है कि हाँ मेरा हाथ चला गया अंदर। और ये दूसरा बेहतरीन स्मार्ट आदमी है, ब्लैक ब्यूटी है, ये शिवम है ये। और ये देखो, ये अंदर से हाथ डाला है इसने, और ये देख रहा है। तो ये चीज़ें हैं लोगों को बताने की, समझाने की, दिखाने की। तो ये बच्चों को दिखाया, और उसके बाद ये देखिए मैं देख रहा हूँ, और यहाँ से देखिए ये आ गई मुतेड़ी, ये वाटर बैग आ गया। वाटर बैग आने का मतलब बिल्कुल ठीक हो जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे ही वाटर बैग आया और टॉर्सन खुला, तो भैंस ने चारा खाना शुरू कर दिया। भैंस चारा खाने लगी। इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं होगा। लेकिन कहानी में तो ट्विस्ट अब आने वाला है। आगे क्या हुआ है, ऐसा दुखद घटना इसके साथ घटी या नहीं घटी, ये आपको देखने मिलेगा। जैसे ही हमने टॉर्सन खोला, भैंस खाने लगी, चारा खाने लगी और नॉर्मल हो गई। लेकिन इसमें इतने सारे पलटे लग चुके थे, इतना सारा एग्जॉस्ट हो चुकी थी, थक चुकी थी भैंस। तो आगे क्या हुआ, पूरी कहानी अब आप देखिए। बहुत बड़ा वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ, काम की चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। अब ये टॉर्सन खोलने के बाद इसके दोनों पैर हमने और मुंह सीधा कर लिया है। 3 रस्सी हम बांधते हैं, एक पैर में, एक दूसरे पैर में बांध के। उसके बाद जो है, इसका बच्चा भी पहले से ही मर गया था, चूँकि बहुत सारा प्रयास ये कर रही थी ब्याने का, लेकिन ब्याह नहीं पा रही थी, बच्चा नहीं दे पा रही थी। जब बच्चा नहीं दे पा रही थी तो उसकी कंडीशन ये हो गई। तो ये दोनों पैरों में, और एक उसमें रस्सी बांधी हमने, मुंह में और पैर में रस्सी बांधी। और रस्सी बांधने के बाद ये देखिए, अब हमें इसे बिठालना चाहिए, हम बिठालते हैं। चूँकि खड़े अगर हम बच्चे को खींचेंगे तो बच्चा नीचे रहता है, ऊपर होगा। जैसे ही बैठ जाएगी तो बच्चे का साइज ऊपर आ जाएगा, और भैंस के आसानी से बच्चे को निकाला जा सकता है। जब भी कभी बच्चे को निकालें तो लेट के निकालना चाहिए। इस तरह को लेट गई, और यहाँ देखो ये तरीका है बच्चा निकालने का। दोनों पैर और मुंह साथ आना चाहिए। अब देखिए, दोनों पैर और मुंह साथ आएगा तभी बच्चा निकलेगा, नहीं तो बच्चा बहुत आसानी से, देखिए ये मुंह निकल आया और दोनों पैर निकल आए, बहुत आसानी से बच्चा बाहर आ गया। और जैसे ही बच्चा बाहर आता है तो सस्पेक्ट किया जाता है कि बच्चा जिंदा होगा, तो इसको उल्टा कर देते हैं, हवा में लिटाल देते हैं। जब हवा में पहुँचा देते हैं तो उसके मुँह में जो गंदगी होती है, सारी की सारी गंदगी नीचे आ जाती है, और लवारे को बचा लिया जाता है। ये एक तरीका है, ये एक मैनर है, ये आप देखिए। और उसके बाद इस बच्चे को लिटाया है, और इसको अब हम दबा के देख रहे हैं, इसके हार्ट को पंप कर रहे हैं। जब हार्ट पंप हो जाएगा तो ऐसा लगता है कभी कभी सांस आ जाता है, सांस ठीक हो जाता है। तो ये चीज़ें अगर आप देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आप देखिए कि ये बिल्कुल ठीक हो जाता है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन बहुत दुख भरी खबर ये है कि बच्चा भी नहीं बच पाया, और भैंस का प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि भैंस बच जाए, तो बहुत बड़ी बात है। भैंस के लिए भी प्रयास किया, और इसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। और ये दोनों चीज़ों का अब प्रयास सफल होता है नहीं होता है ये एक अलग बात है, लेकिन प्रयास करना चाहिए, और ये प्रयास किया गया है। बच्चा पहले ही मर चुका है, अब भैंस की कंडीशन भी बहुत ख़राब है, और यहाँ से भैंस बचती है नहीं बचती है, पूरा हम इसको डेक्सट्रोन दे रहे हैं, सारी चीज़ें, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया, ताकि ये भैंस यहाँ से बच पाए। तो ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था कि जो लोग वीडियो को देखकर इलाज कर रहे हैं, एक तरफ को पलटा मारते हैं फिर दूसरी तरफ को पलटा, और ऐसा कतई भी नहीं किया जाए। ऐसा करने से भैंस की मृत्यु हो सकती है, मृत्यु हो जाती है। कभी भी ऐसा नहीं किया जाए, पशु शौक में आ जाता है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो लोग गलत काम कर रहे हैं, गलत काम ना करें। अगर आपको पलटा मार रहा है तो सही तरीके से देख कर राइट साइड को पलटा मारना, तो राइट साइड को मारें। और राइट साइड, ये देखिए उठने लगी है, लेकिन ये बेचैनी में है, ये उठी है, उठने के बाद फिर लेटेगी बैठेगी। आगे इसका क्या परिणाम होगा आपको देखने मिलेगा। तो ये जो चीज़ें हैं जो हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं, करते हैं, इसका मकसद भी यही है कि जो पैरावेट्स हैं जो इससे सीख रहे हैं, तो सीखने के साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि अगर
मैंने बताया कि राइट साइड को टॉर्सन है तो राइट साइड को पलटा मारना है, लेफ्ट साइड को टॉर्सन है तो लेफ्ट साइड को पलटा मारना है। ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ को मार दो। इस भैंस में ये किया गया कि एक तरफ से राइट साइड में मार दिया, फिर लेफ्ट साइड मार दिया, फिर राइट फिर लेफ्ट, ऐसा नहीं होता। अगर टॉर्सन है और अगर आपने पहचान लिया है कौन सी साइड में टॉर्सन है तभी टॉर्सन खुलेगा, नहीं तो टॉर्सन खुलेगा नहीं। उससे बजाय खुलने से पशु को और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, और जब पशु को नुकसान एक बार हो गया तो फिर इसका भरपाई करना बहुत मुश्किल होता है। और ये सारे प्रयास हम लोग कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है किस तरीके से भैंस को बचाया जाए। अभी ये 70-75 हज़ार रुपये की भैंस बेचारा ख़रीद के लाया और ज़रा सी लापरवाही से इस भैंस को नुकसान होने वाला है, नुकसान हो सकता है। देखिए कितने सारे डबल IV सेट में हम लोग बोतल लगा रहे हैं, और डबल IV सेट में लगाने के बाद ये बोतल लगते ही लगते सारा काम प्रयास करते ही करते ये भैंस कोमा में जा चुकी है। सांस बिल्कुल इसका रुकने से लगा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से भैंस का बचना बहुत मुश्किल होगा। और भैंस को यहाँ पर पूरा देखिए हम पंपिंग करा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं आपको, और बिल्कुल कोलैप्स हो गई, होने की कगार पर है, भैंस लेट गई है। तो मैं हाथ जोड़ के उन लोग से रिक्वेस्ट है कि जो लोग उल्टे सीधे पलटे मारते हैं और किसान की भैंस का नुकसान करते हैं, पलटा एक ही तरफ मारा जाए, दूसरी तरफ पलटा नहीं मारा जाए। अगर एक तरफ पलटे से खुलता है तो खुलता है, और नहीं खुलता है तो उसको वहीं पर छोड़ देना चाहिए, उसके दोनों तरफ पलटों को नहीं मारना चाहिए, इसी से पशु को नुकसान होता है। तो ये पूरा ध्यान रखेंगे, मेरा जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, जितने लोग देखने वाले हैं, जो लोग काम करने वाले हैं, दोनों तरफ को कतई भी पलटा नहीं मारा जाए। इसका रिजल्ट ये आया कि दोनों तरफ को पलटा मारने के बाद ये भैंस शॉक में आ गई। उस वक्त दवा के सहारे ये टॉर्सन भी खुल गया और चारा भी खाने लगी, लेकिन फिर ये शॉक में आई। उसको मैंने पहले ही बता दिया गया था कि शायद ये भैंस का बचना मुश्किल है, और इसका रिजल्ट जो मैंने बताया था वही आया। लोगों ने कहा डॉक्टर साहब ये तो अच्छी खासी भैंस थी, आपने कैसे बता दिया कि भैंस का बचना नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। मैंने कहा भैंस तो बोलने लगती है कि इस वक्त मैं शॉक में चली गई, बड़ा मुश्किल है। तो ये बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, इस टाइप से ना किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, आदाब, नमस्कार।